तीन गरीब दो अमीर बहू की मुंह दिखाई। कमला अपने 5 बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। वो अपने 5 ही बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। अरे शांति, वो जो तू लड़कियां बता रही थी, आज उनके घर चलें क्या? जी मालकिन, आप जब चाहो तब जा सकती हो। वो लोग तो बड़ी ही शिद्दत से अपनी बच्चियों की शादी करने का इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आज ही अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने चली जाऊंगी। कमला ऐसे बोल ही रही थी कि तभी एक पंडित उसके घर आया। आइए आइए पंडित जी। कमला बहन, ये खुशखबरी है। मुझे आपके बेटों के लिए लड़कियां मिल गई हैं। घर बार बहुत अच्छा है, आप भी एक नजर देख लो। लगता है आज भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही मैं अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करवा दूंगी। ऐसा जरूर होगा। ऐसे बोलकर पंडित ने कमला के हाथों में 2 अमीर घरानों की लड़कियों की तस्वीरें दे दी। दोनों लड़कियां वैसे तो अमीर थी, लेकिन रंग से बहुत काली थी। देखो बहन, लड़कियां तो अच्छी हैं और घर बार भी सही है, बस लड़कियों का रंग थोड़ा। अरे चुप करो पंडित जी, लड़कियों की सूरत से ज्यादा सीरत अच्छी होनी चाहिए, रंग की क्या है। और काली लड़कियां क्या सुंदर नहीं होती हैं? अरे एक से एक सुंदर लड़की पड़ी हुई है, सांवले रंग की भी, बस देखने के लिए नजर होनी चाहिए। सही कहा मालकिन, ये बात तो 16 आने सच है। सुंदरता को देखने के लिए नजर होनी चाहिए। अब पंडित जी, इन लड़कियों से मेरे बेटों का रिश्ता पक्का कर दो। कितने खुले विचार हैं आपके। ठीक है कमला जी, मैं अभी इन बच्चियों के घर खबर कर देता हूँ। शांति, मोना को बोलो कि तैयार हो जाए, हम आज ही लड़कियां देखने जा रहे हैं। फिर क्या था, कमला शांति के साथ मिलकर लड़कियां देखने चली गई। वो लड़कियां गोरी गोरी और बड़ी ही सुंदर सुंदर थी, लेकिन वो तीनों ही बहुत ज्यादा गरीब परिवार से थी। स्वागत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर मेरी बच्चियों को देखने आए। अरे राखी बेटा, जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ। जी पापा। राखी, सिया और दिया अपनी सुंदरता की वजह से देखते ही कमला को भा गई, लेकिन उनकी गरीबी उसे वो रिश्ता ठुकराने पर मजबूर कर रही थी। देखो भाई साहब, आपकी बच्चियां हैं तो चांद के टुकड़े, लेकिन इन इंसानी चांद के टुकड़ों की दुनिया में कोई अहमियत नहीं मानती है। आपने अपनी बच्चियों की शादी के लिए कुछ तो जोड़ा हुआ होगा। बहन, गरीब हूँ, 3 बेटियों और इनकी बीमार माँ की जिम्मेदारी इस गरीब पर ही है, लेकिन हाँ, फिर भी जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। कमला अच्छे स्वभाव की औरत थी, उसे उनके बाप की बात समझ आ गई। आप परेशान ना होइए, मैं आपकी बेटियों की डोली अपने आंगन में रखवाने को तैयार हूँ, आप बस तैयारी कीजिए। गरीब बाप बहुत ज्यादा खुश हो गया। कमला ने राखी, सिया और दिया से अपने तीनों छोटे बेटों की शादी पक्की कर दी और माया और दिशा के साथ अपने बड़े बेटों की। देखते ही देखते दिन बीत गए और आज 5 ही बेटों की शादी का दिन आ गया। कमला ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटों की शादी करवाई। कमला की काली और अमीर बहुएं तो अपने साथ ढेरों दहेज लाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन गरीब बहनें सिर्फ विदाई में 4 सूट ही अपने मायके से लेकर चली थी, जिसकी वजह से कमला को बहुत गुस्सा आया और गृह प्रवेश हुआ। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है बहुओं। इस घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी मोना है और एक काम वाली है। अब मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूँ, रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी थक गई होंगी ना, जाओ जाकर आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई के बाद शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन है। कमला की बात सुनकर 5 बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह आज 5 ही बहुओं की पहली रसोई थी। 5 बहुएं तैयार होकर अपनी सास के पास आ गईं। उठ गई बहुओं? जी सासू माँ। चलो तो जल्दी से अब तुम अपनी पहली रसोई की रस्म निपटा लो। क्या ये सब जरूरी है? मैंने कभी अपने मायके की रसोई की शक्ल भी नहीं देखी है। कोई बात नहीं बहू, मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे खाना कैसे बनाना है। माँ जी, मुझे भी? चुप कर, अब ये मत कहना कि तुझे भी खाना बनाना नहीं आता। अरे नालायक, तुम्हारे बाप को बिना दहेज तुम्हें विदा करते हुए तो शर्म नहीं आई? कम से कम थोड़ी सी शर्म करके घर के काम तो सीख लेती। अब मैं नहीं जानती कि तुम्हें कुछ बनाना आता है या नहीं, मुझे पहली रसोई की रस्म में कोई भी कमी नहीं चाहिए, बस।
कमला ऐसे बोलकर अपनी अमीर बहुओं को अपने साथ लेकर चली गई। उनकी अमीर जेठानियां अपनी गरीब देवरानियों पर हंस रही थी। तू इस सब पर ध्यान मत दे, तेरी बहनें तेरे साथ हैं और जब हम तीनों साथ हैं तो हमें किसी का कोई डर नहीं है। तू हमारे साथ आ, हम तुझे बताएंगे कि कैसे खाना बनाना है। तीनों बहनें भी रसोई के अंदर आ गई। कमला अपनी अमीर बहुओं को खाना बनाने को बोल रही थी। बहू, पहली रसोई में तुम लोग खीर पूरियां बना लो। नहीं माँ, हम ये नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो दोनों मिलकर सूजी का हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर देना। मैं तुमसे खाना बनाने को भी नहीं बोलूंगी। हम क्या आपको मास्टर शेफ नजर आ रहे हैं? जो हमारा मन करेगा हम वो बनाएंगे। आप यहाँ से जाइए। अमीर बहुओं ने हेकड़ी दिखाकर अपनी सास को भगा दिया। कुछ देर बाद पांचों बहुएं अपना अपना खाना लेकर आईं। अमीर बहुओं ने बस अंडों का ऑमलेट बनाया था और गरीब बहुओं ने ढेरों पकवान, लेकिन उस सब का भी कमला पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही शाम हो गई और अब पांचों ही बहुओं की मुंह दिखाई का समय था। पांचों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गई। आओ आओ भाभी, आप यहाँ? अरे ये तो बस 2 ही कुर्सियां हैं। ये 2 कुर्सियां मेरी अमीर बहुओं की हैं। इन गरीबों ने मुझे क्या दिया है? तुम तीनों नीचे बैठो। कमला ने अपनी अमीर बहुओं को कुर्सी पर बिठाया और गरीब बहुओं को जमीन पर ही बैठा दिया। एक एक कर पांचों बहुओं की मुंह दिखाई होने लगी। सभी लोगों से जितना बन पड़ा नई बहुओं को दिया और अब कमला की बारी थी। ये लो मेरी बहुओं, तुम्हारे लिए। कमला ने अमीर बहुओं को डायमंड नेकलेस दिए। अब मेरे पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है, बचा है तो ये तुम्हारे लिए। और उसने गरीब बहुओं को 500 रुपए में निपटा दिया। सभी को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन गरीब बहनें कुछ नहीं बोली कि तभी ये डायमंड तो सस्ता वाला है और साथ ही इसका डिजाइन भी बिल्कुल ओल्ड फैशन है। माँ जी माफ करना, आप इसकी जगह हमें कुछ और दे देना। अमीर बहुएं बेशर्मों की तरह मुंह दिखाई के फंक्शन से उठकर चली गई। कमला को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगा। सारे मेहमान बातें बनाने लगे। अरे कमला, ये कैसी बहुएं ढूंढी है तूने? सभी मेहमान ऐसे ही मजाक बनाने लगे कि तभी दिया बोल पड़ी। आप लोगों को ऐसे मेरी सासू माँ का मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। अरे तुम्हारी सास ने तो तुम्हें 500 रुपए में ही निपटा दिया, तो तुम इनकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? आशीर्वाद तो 1 रुपया देकर भी दिया जा सकता है। हम पैसों के भूखे नहीं हैं और भले ही हमारी सास ने हमें सिर्फ 500 रुपए ही दिए हों, हमें वो भी खुशी से मंजूर है। हमें पैसे का कोई लोभ नहीं है। हमें बस अपने ससुराल में प्यार मिल जाए, वही सबसे बड़ा गहना है। गरीब बहुओं की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। कमला को अपनी गरीब बहुओं को खुद का इतना साथ देते देख अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्हें गले से लगाकर वो बोली, मैंने सिर्फ पैसे की, दहेज की वजह से तुमसे भेदभाव किया। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। माँ, बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए हैं, माफी के लिए नहीं। अपनी गरीब बहुओं की अच्छाई देखकर कमला ने उन्हें अपना लिया। अपनी देवरानियों को देखकर दोनों अमीर जेठानियों का भी स्वभाव बदलने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।